कोई भी जॉब बड़ी छोटी नहीं होती, यू माइट हैव टू डू सर्वाइवल जॉब्स। पब्लिक स्पीकिंग का अगर आपको फियर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे Hey everyone, welcome to Sandy Talks Canada. So I received this comment in my community from Anu Panchal. She wrote कि I watch all your videos and they are extremely helpful and informative, but students have their major concern regarding skill set. So आज इस वीडियो में skills के ऊपर ही बात करेंगे कि आप जब एज अ स्टूडेंट आते हैं या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट आप आते हैं तो आपको जॉब लेने में कौन सी स्किल्स हेल्प करती हैं. So without any further ado, let's start the video. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ से, एटीट्यूड. स्किल्स की बात बाद में करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका एटीट्यूड. जब आप कनाडा आने का सोच भी रहे हैं ना, देन यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ. एटीट्यूड इन द सेंस कि आपको अपनी ईगो बरी करनी है बैक होम ही. चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं, मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं या कोई भी आपकी पोजीशन है, बट अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो इनिशियली जॉब लेने में टाइम लगता है. देन आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है. यू माइट हैव टू डू द सर्वाइवल जॉब्स फॉर द इनिशियल लाइक मे बी मंथ्स और मे बी ईयर. तो जो सर्वाइवल जॉब करनी होती है वो कोई भी जॉब बड़ी या छोटी नहीं होती है. तो वो एटीट्यूड शिफ्ट करना पड़ेगा कि यार मैं ये जॉब नहीं करूंगी या मैं वो जॉब नहीं करूंगा, राइट. क्योंकि मैंने कई लोगों के साथ बात की है तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मैं ये वॉलमार्ट में जॉब थोड़ी ना करूंगी, मैं तो इस कंपनी में जॉब करती हूँ. ये वाला एटीट्यूड तो चेंज करना ही पड़ेगा, टाइम लग जाता है चीज़ों को. दूसरी चीज़ आती है, डोंट बी शाई फॉर आस्किंग हेल्प. यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है. यहाँ पे अगर आप हेल्प मांगते हैं तो आपको हेल्प मिलती है, बट पहले कोशिश ये करनी कि आपने अपना होमवर्क किया है. अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो पहले अपनी इनिशियल रिसर्च ज़रूर करें. ये मेरा सेकंड है. द थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज़ बी ओपन माइंडेड, क्यूरियस एंड हंग्री टू लर्न. वाई? The thing is, you might end up changing your field here and you might get a better, job opportunities just because you are curious to learn and you are open-minded. मेरे एक कोलीग थे जो इंडिया में आईटी में थे और यहाँ पे आके उन्होंने आईटी में जॉब ही नहीं सर्च की. ही इज़ नॉट इनटू आईटी एनीमोर एंड ही इज़ अ रियल एस्टेट एजेंट एंड ही इज़ मे बी प्रोबेबली प्रिंटिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत हाई है यहाँ पे. एंड ही चेंज हिज प्रोफेशन क्योंकि ही वॉज ओपन माइंडेड. एटीट्यूड में जो नेक्स्ट चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो है, यू डोंट हैव टू गेट डिप्रेस्ड विद अदर पीपल फेलियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आके बोलते हैं कि नहीं यार यहाँ तो जॉब ही नहीं मिलती, नहीं यार यहाँ तो जॉब लेनी बहुत मुश्किल है. ऐसा उनका हो सकता है केस, बट यू डोंट हैव टू फॉलो द फेलियर स्टोरीज. आपको सक्सेस स्टोरीज फॉलो करनी है. मुझे कनाडा आए हुए 4 years हुए हैं, मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की. आई एम नॉट बोस्टिंग, आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू कि उसके बाद मैंने अपनी फील्ड जॉब ज्वाइन की. देन मैंने वो कंपनी छोड़ी और उससे भी बेटर पोजीशन पे नाउ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर लेवल, राइट. तो मैंने अपनी जॉब स्विच की. सो इट इज़ डूएबल. तो अब बात करते हैं स्किल्स की. स्किल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लैंग्वेज स्किल्स. यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग का अगर आपको फियर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम आता है. आप कहीं पे भी जाएंगे यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सो ये बहुत ज़रूरी है. सो इस चीज़ को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैं करती थी, जैसे 30 सेकेंड्स की अपनी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके रखो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो और अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करो. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नेटवर्किंग. नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द जॉब्स इन कैनेडा आर हिडन. वो पब्लिश ही नहीं होती और फिल हो जाती हैं, राइट. और नेटवर्किंग का करने का सबसे बेस्ट तरीका है लिंक्डइन, और आप इन पर्सन जो करियर फेयर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं. एज अ स्टूडेंट जब आप यहाँ पे आएंगे, आप ओरिएंटेशन पे जाएंगे, आपको नेटवर्किंग का मौका मिलेगा. अपने सीनियर के साथ आप कनेक्शन बनाएंगे, राइट. कोई इवेंट्स होते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए और लिंक्डइन यूज़ कीजिए नेटवर्किंग करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर रोल या कंपनी में इंटरेस्टेड है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्शन बिल्ड करें. लुक फॉर द मेंटर्स, उनसे सीखें, लर्न फ्रॉम देम, एंड दिस गोज लॉन्ग वे. यू माइट नॉट इवन नो कि आपको कनाडा आने से पहले ही विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, स्काइप के थ्रू इंटरव्यू हो जाए
और आपको जॉब भी मिल जाए कनाडा आने से पहले. दिस इज पॉसिबल एंड इट हैज़ हैपेंड विद फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स. सो मेक अ गुड यूज ऑफ नेटवर्किंग. द नेक्स्ट थिंग इज सर्टिफिकेशंस. बहुत से लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेशंस नहीं ज़रूरी नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन इससे आपके चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं. कई बार मैंडेटरी होती भी हैं फॉर सम प्रोफेशंस. फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ केयर में हैं या फिर अगर आप टीचिंग प्रोफेशंस में हैं, तो आपको यहाँ पे आके कुछ लाइसेंस करने पड़ेंगे या फिर कुछ सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू गेट द कनेडियन इक्विवेलेंसी. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जिस फील्ड में आप हैं, डू यू नीड अ लाइसेंस इन ऑर्डर टू गेट द इक्विवेलेंसी इन कनाडा. सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम IT, तो IT का मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप IT से हैं और अगर आप नेटवर्किंग फील्ड से हैं, देन आप CCNA और ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए. तो आप इंडिया में अगर आपके पास टाइम है तो आप CCNA करके आएँ. अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं देन आप साइबर सिक्योरिटी की जो कोर्सेज हैं कर सकते हैं. जैसे मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, दीज आर ऑप्शनल. इससे फ़ायदा क्या होता है, कुछ भी आप अपनी फील्ड की जो एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं थ्रू सर्टिफिकेशन या कोई भी कोर्स करके, उससे आपका जेन्युइन इंटरेस्ट पता लगता है कि यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इनटू दिस फील्ड और दिस विल गिव यू अ बेनिफिट इन द कैनेडियन जॉब मार्केट. कोई माने या ना माने, सर्टिफिकेशंस आर इम्पॉर्टेंट depending upon the field. If you are looking for cyber security, yes, it does matter. The next thing is build your resume format as per Canadian style. There is no set standard. कोई ऐसा standard नहीं है कि आपको resume ऐसा ही बनाना है. But जो मैंने generally feel किया है, जो मैंने देखा है, what they prefer is different than back home. Then why you want to stick with something that may not even work here, right? सो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम कीवर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइप ऑफ अचीवमेंट्स दैट यू हैव टू मेंशन इन योर रेज्यूमे. ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी ये वाली वीडियो में. आप ये जाके चेक करना. इट्स अ गुड वीडियो. इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं स्टेप बाय स्टेप हाउ टू मेक एन इफेक्टिव रेज्यूमे. अगर आप कनाडा में जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, देन देयर माइट बी अ चांस दैट समथिंग इज रॉन्ग विद इन योर रेज्यूमे एंड इट इज़ नॉट गेटिंग पिक्ड थ्रू द ATS सिस्टम. सो इस वीडियो में हमने बात की है सारी वो चीज़ें जो आपको आनी चाहिए बिफोर कमिंग टू कनाडा, आपको सीख लेनी चाहिए. और एक और मैंने वीडियो बनाई थी थिंग्स टू डू बिफोर कमिंग टू कनाडा, जिसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन, ड्राइविंग और ये सारी चीज़ों की बात की थी. वो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं. दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट वीडियो. और नेक्स्ट इज आफ्टर दीज स्किल्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेंड योर टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. अभी मुझे कनाडा इंडिया गए हुए 3 years हो गए, राइट. टाइम ही नहीं मिलता, 2-2 साल निकल जाते हैं इंडिया गए हुए. तो आप जब कनाडा आने वाले हों तो अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनको टाइम दें, राइट. ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करें, ढेर सारी मेमोरीज कलेक्ट करें और इन्जॉय करें उस राइड को. बहुत अच्छा टाइम होता है. और दैट्स इट. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताना. एंड आप नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताना. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.